नमस्ते दोस्तों, रियल ट्रेडर केडी में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो आईपीओ के ऊपर रहेगा। आईपीओ क्या होता है, बेसिक डिटेल क्या है इसकी, कंपनी में मार्केट में क्यों आती है, शेयर क्यों बनते हैं, आईपीओ आपको परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी बेसिक डिटेल आज आपको इस सेशन के अंदर सीख देखने को मिलेगी। हर इंसान का क्या होता है, ड्रीम होता है कि उसकी जो फेवरेट कंपनी है, उसकी जो ड्रीम कंपनी है वो मार्केट में आए। तो मार्केट में किसके थ्रू आएगी, वो आईपीओ के जरिए ही मार्केट में आ सकती है। उसको लिस्टिंग करवानी ही पड़ेगी मार्केट के अंदर आईपीओ। ठीक है। आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। अब बेसिक नॉलेज क्या है, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक को अपने कंपनी में हिस्सेदार बनाना चाहती है तो उसे शेयर मार्केट में आकर अपनी हिस्सेदारी को बेचना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, शेयर मार्केट में पहले अपनी लिस्टिंग करवानी पड़ेगी। वही आईपीओ की शुरुआत है। ठीक है। और आपको आईपीओ, कोई भी आईपीओ खरीदना है तो मिनिमम आपके पास 14 से 15 हज़ार रुपए आपके पास में होने चाहिए। ठीक है। ये इसके बेसिक डिटेल्स है आईपीओ की। कंपनी मार्केट में आती क्यों है, कंपनी मार्केट में आती क्यों है? कंपनी मार्केट में इसलिए आती है कि भाई वो अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए आती है। अब कंपनी का बिजनेस बढ़े, अब वो लोग चाहते हैं कि भी कंपनी अपने बढ़े, बिजनेस बढ़े, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, मोटी रकम चाहिए। और मोटी रकम किसके थ्रू मिलेगी, पब्लिक के थ्रू मिलेगी। राइट। एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, मान लो कि ये कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जैसे मान लो ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है। इसके 4 पार्टनर हैं। कितने पार्टनर है इसके, 4 पार्टनर है इसके। 4 पार्टनर है जिनकी सबकी हिस्सेदारी समान है। तो ये जो पार्टनर है, ये क्या हो गया, कंपनी के प्रमोटर हो गए, या फिर इनको हम बोल सकते हैं फाउंडर बोल सकते हैं। ठीक है। अब क्या, ये कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना है और बिजनेस को बुल्ड करना है, तो उसके लिए कंपनी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा किसके थ्रू आएगा, पब्लिक के थ्रू। तो कंपनी को एक बदलाव करना पड़ेगा। कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड, इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा, लिमिटेड कंपनी के अंदर। वही किसके थ्रू होगा, सेबी के थ्रू, एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी एनएससी के थ्रू। ठीक है। जब वो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड में बदल जाएगी तो शेयर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और वो शेयर पब्लिक परचेज कर सकती है। अब कंपनी शेयर कैसे बनाती है, मतलब कोई भी कंपनी है उसमें शेयर कैसे बनते हैं, शेयर कैसे बनते हैं। मान लो कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है। अब उसने क्या किया कि अपने को लिमिटेड में कन्वर्ट करवा दिया। अब उसका क्या होगा, अब उसका वैल्यूएशन निकलेगा, वैल्यूएशन किया जा सकता है आराम से। ठीक है। मान लो कंपनी की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। कंपनी को चाहिए 1000 रुपए। कितने चाहिए, 1000 रुपए कंपनी को चाहिए। ठीक है। तो अब क्या होगा कि कंपनी शेयर कैसे बनाएगी, तो कंपनी की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। तो कंपनी 1 रुपए का एक शेयर बेचना चाहती है। ठीक है। तो पब्लिक क्या करेगी, उस एक शेयर को खरीदेगी। कितने में खरीदेगी, 1 रुपए में खरीदेगी। तो कंपनी में उसकी हिस्सेदारी कितनी होगी, 1 रुपए की हिस्सेदारी कंपनी के अंदर उसकी होगी। लेकिन इससे कंपनी को फायदा क्या होगा, कंपनी को तो उसको फायदा ही नहीं होगा। तो कंपनी क्या करेगी, जो एक शेयर जिसकी वैल्यू 1 रुपए थी, उसको वो कितने में बेचना चाहेगी, 10 रुपए के अंदर। अब क्या होगा, 10 रुपए बेचना चाहेगी, तो जो पब्लिक इस शेयर को परचेज करेगी, तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, 9 रुपए। तो जाके कंपनी के अंदर ग्रोथ बढ़ेगी ना, डेट चीज। तो उसकी फेस वैल्यू कितनी होगी, जो शेयर की रियल प्राइस है वो जैसे कितनी थी, 1 रुपए। शेयर प्राइस कितनी होगी, 10 रुपए। जो मार्केट कंपनी जिसपे इसको बेचना चाहती है। फिर आता शेयर प्रीमियम। शेयर प्राइस और शेयर फेस वैल्यू जो है, इन दोनों का भी जो डिफरेंट है, वो ये होता है शेयर प्रीमियम। अब आईपीओ कितने तरह के होते हैं, आईपीओ 3 तरह के होते हैं। करंट आईपीओ जो चल रहा है वो हो गया, जिसमें आपको अभी देखना है अपकमिंग आईपीओ जो आने वाला 7 दिन में आएगा, 1 महीने पर में आएगा, वो आईपीओ है। और क्लोज आईपीओ, जो आईपीओ लिस्टिंग हो गया। ठीक है। अपकमिंग आईपीओ, ये पूरा आईपीओ का प्रोसेस है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है, सेबी। कोई भी कंपनी क्या करती है, पहले अपना डॉक्यूमेंट बनाती है। वो डॉक्यूमेंट किसको देती है, सेबी को देती है। सेबी उन डॉक्यूमेंट को चेक करता है, फिर इसको सेट करेगा, हाँ ठीक है, तो वो आगे लिस्टिंग होगी। अगर वो यही रिजेक्ट कर देगा तो फिर कंपनी को फिर से इसको चेक करके फिर सेबी को देना पड़ेगा। ठीक है। तो कंपनी की शेयर मार्केट में आना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, कंपनी का जितना भी ब्यूरो है, 100% ब्यूरो किसको देना पड़ेगा, सेबी को देना पड़ेगा। सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड। सेबी शेयर मार्केट का रेगुलेटर है, सुप्रीमो है, सब चीजों पर इसकी निगरानी रहती है।
सेबी को सारी कंपनी क्या देगी, अपनी सारी जानकारी देगी एक ड्राफ्ट के थ्रू। ड्राफ्ट क्या है, DRHP, ठीक है, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अगर ड्राफ्ट मंजूर हो जाएगा तो वो कंपनी आगे उसका IPO आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो उसको सुधार करके फिर सेबी के पास को भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके बेसिक डिटेल थी IPO की। अब IPO में क्या क्या चीज देखनी है अपन को, वो सारी चीज अपन वेबसाइट के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम खोल लेते हैं तो अपन ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र, इसमें अपन टाइप करेंगे अपकमिंग IPO और एंटर मार देंगे। तो आप चित्तौड़गढ़ वेबसाइट, इस पर आप देख सकते हो मनी कंट्रोल है, NSE, इस पर भी आप देख सकते हो, मतलब जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ पर इसको आप देख सकते हो। मैं ओपन कर रहा हूँ चित्तौड़गढ़ IPO। ये वेबसाइट ओपन होगी अपने सामने। 2023 के भी देख सकते हो आप, 2024 के भी देख सकते हो, 2025 जो आने वाले उनके भी IPO आप देख सकते हो, ठीक है। अभी मार्केट में एक IPO चल रहा है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड। तो इसी को देख लेते हैं अपन एक बार। इसको ओपन करेंगे यहाँ से, तो ये आ गया IPO, हुंडई IPO, ठीक है। अब इसमें अपन को देखना क्या क्या है। सबसे पहले अपन को देखना है कंपनी की प्रोफाइल, कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, मतलब कंपनी क्या है, क्या करती है, कब आई थी, कंपनी के क्लाइंट कौन है, इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, वो सारी चीज़ आपको इसके अंदर देखनी है। और हुंडई का IPO सबसे बड़ा IPO है, 27,870 करोड़ का IPO है। इससे पहले जो IPO आया था वो उसका LIC का आया था 20,000 करोड़ के आसपास का, मतलब पब्लिक से पैसा लेने के लिए आई है, ठीक है। उसके बाद देखना है आपको कंपनी के प्रमोटर। ये है कंपनी के प्रमोटर, कौन है इसका प्रमोटर, हुंडई मोटर। शेयर होल्डिंग पर इशू कितना 100%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 82.85%, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या देखने को मिलता है प्रमोटिंग के अंदर, मतलब प्रमोटर कोई भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, गवर्नमेंट फर्म भी हो सकती है। उसके बाद हमको देखना है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। ये जो है कंपनी को 3 से 5 साल का जो भी बिजनेस होता है वो यहाँ पर कंपनी को बताना पड़ता है। इसके अंदर आप कंपनी के एसेट हो गया, रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, कंपनी पे कितना लॉन चल रहा है, वो सारी चीज़ आप देख सकते हैं। कंपनी के एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट ये सारे बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए, और लॉन हमेशा गिरते हुए क्रम में होना चाहिए, घटते हुए क्रम में हमेशा इसका होना चाहिए। तो आप एसेट देख सकते हो, एसेट ठीक है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी ठीक है आफ्टर टैक्स, और लॉन भी कम हो रहा है, मतलब कंपनी की वैल्यू ठीक है, गुड है फिलहाल एक सकते, ठीक है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, कंपनी का मार्केट में आने का कारण क्या है, मतलब कंपनी मार्केट में आ क्यों रही है, किस लिए कंपनी को पैसा चाहिए, तो वो सारा आप यहाँ पर देख सकते हो। मतलब ऑब्जेक्ट जितना अच्छा होगा कंपनी उतनी अच्छी होगी। तो ये पूरा इसका लिखा हुआ ऑब्जेक्ट देख लो आप, ठीक है। ये आता है इशू डिटेल्स, कंपनी की इशू डिटेल्स। कंपनी 15 से 17 के बीच में आप इसके अंदर शेयर खरीद सकते हो और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इशू टाइप बुल्क इशू, मतलब कोई भी कंपनी IPO की लाती है निवेशकों से पैसा लेने के लिए, सीधी बात है। इशू साइज कितना है, शेयर कितना है इसका, 14 करोड़ 21 लाख के शेयर है। ऑफर ऑफ सेल कितना है, 14 करोड़, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड कितनी है, 1865 से लेकर 1960 रुपये इसकी प्राइस बैंड है, जो बहुत ज़्यादा है। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोर प्राइस, उसको कहते हैं कट ऑफ प्राइस। अब इसके बीच में बिड लगा सकते हो। लॉट साइज कितने का, 7, मतलब मिनिमम आपको क्वांटिटी कितने की, 7 तो परचेज करनी ही पड़ेगी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है। उससे से आप इसका अलॉटमेंट आप देख लो 13,000 रुपये 700 के आसपास ऐसे होता है, ठीक है। फिर आता है टेंटेटिव डेट शेड्यूल, मतलब IPO कब आ रहा है, कब क्लोज हो रहा है, शेयर अलॉट हो गए उसकी डेट आ गई, जिनको शेयर नहीं मिले उनको रिफ़ंड करना, जिनको शेयर मिल गया उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करना, लिस्टिंग आउट डेट, ये सारा इसके अंदर आता है, ठीक है। आप देख सकते हो IPO रिजर्वेशन, QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, रिटेलर इंडिविजुअल इन्वेस्टर, NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर,
इसमें कौन आता है QIB के अंदर, फाइनेंशियल कंपनीज होगी, फॉरेन इन्वेस्टर हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, ये सारे इसके अंदर आता है। NIA के अंदर कौन आता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, NRI हो सकता है, कंपनी होती है, ट्रस्ट हो सकता है। रिटेलर का इसके ऑफर में आता है, मैक्सिमम कितने का शेयर कर सकता है, 2 लाख के आसपास के हम शेयर्स के अंदर परचेज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम शेयर परचेज नहीं कर सकते। यहाँ रिटेलर भी होगी, जैसे कि 50% दिया है, 35% दिया है, 50% दिया है। रिटेलर मिनिमम 7 क्वान्टिटी, मैक्सिमम 98 क्वान्टिटी खरीद सकते हैं 2 लाख के आसपास, बाकी सबके लिए ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी इसकी डिटेल्स है एक IPO की। तो ये सारी डिटेल आप देख के चेक करके फिर आप परचेज करा करें, ठीक है। IPO लेना नहीं लेना, वैसे बहुत महंगा IPO है ये, 1200-1300 तक का होता तो एक बार ठीक था। दूसरी चीज़ भी इसके अंदर आप देख सकते हो, इसकी क्रेडिट रेटिंग, जैसे इकरा हो गया, क्रिसिल हो गया, इंडियन रेटिंग हो गया, इस पर आप इसकी रेटिंग भी IPO की देख सकते हो। इसके डॉक्यूमेंट देखना है तो आप यहाँ से आप इसके डॉक्यूमेंट देख सकते हो, वही DRHP सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये है IPO का एक बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स, IPO क्या करता है, IPO क्यों आया है, सारी डिटेल आप इसके अंदर आप IPO की देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।